Orientam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Loye Sarvasavanam Esupancha Namo Karo Sarvabhavapanasam Mangalanam Cha Sarvesim Paramam Havai Mangalam Jai Jagadiva Joni Vijano Jagaguru Jaganando Jaganamo Jagabando Jai Jagapriya Mahobayam जय सुयान प्रभो तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महापा महावीर वंदे मायसम महाभागम महावीरम महामुनि अमर नरनाय मह्यम चरमतीर्थयरम हिमसतीर्थ सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। फतेह वंदामी साहब जी, बहुत बहुत थैंक यू सुनीता बहन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैन डाइट और आयुर्वेद के 44th सेशन में आप सबों का स्वागत है। भोजन को जिस रूप में ग्रहण किया जाता है उसे आहार कहते हैं। इसके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से बहुत प्रकार होते हैं और लास्ट क्लास में हमने इन्हें शाकाहार, अन्नाहार, फलाहार, दुग्धाहार, मिष्टाहार और गरिष्ठाहार के संदर्भ में समझा। और इन दृष्टिकोण में सबसे पहले हमने ऑलरेडी शाकाहार, अन्नाहार और की जानकारी मिल चुकी थी, तो हमने मुख्य रूप से फलाहार के रूप पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करी, जिसमें ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट फलाहार का मतलब है फलों का आहार। तो ऐसा माना जाता है कि जितना हम फ्रूट्स खाएं हमें उतना ही पोषण मिलेगा, हमें उतनी शक्ति मिलेगी। मगर ऐसा बिल्कुल सही, ऐसा सबके लिए लागू हो ऐसा सही ऐसा नहीं है। So falahar, I mean, to become a fruitarian and it will suit to everyone, it is not completely true. तो इसको हमें इस पे प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करना होगा। साहिब जी ने कई सारी जानकारियां दी जिसमें हमें बताया कि क्या निषेध है, क्या कैसे फलों का उपयोग करना चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा कि कब क्या, कौन सा फल कब खाएं, कितना खाएं, किस प्रमाण में खाएं, और ये जरूर जाने कि उन फलों के सेवन का हमारे प्रकृति पे क्या असर पड़ेगा। अगर इन बातों का प्रैक्टिकल जानकारी अगर हम रखें तो डेफिनेटली फ्रूटेरियन बन करके हम काफी सेहतमंद हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक दो चीजों पे साहेब जी ने जो जानकारी डाली वो बहुत ही आमतौर पे हमें देखने को मिलता है कि हम गलत करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। वन इज सूखे फलों का पके हुए फलों में प्रयोग। So we mix dry fruits with the ripened fruits. And second thing which we easily see everywhere is दूध का और फल का सम्मिश्रण। So in terms of milkshake और किसी भी तरह के fruit juice that we drink everywhere, and the usage of milk is actually निषेध है हमारे योगा, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से। So these two are very important points which he has made and we must take care of it. And आज हमें क्या जानने को मिलता है, इसके लिए साहेब जी को सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पे। साहेब जी कक्षा शुरू करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कमेंट्री में आप सारांश भी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बात वही है, पिछला क्लास का ही हम फिर से थोड़ा सा जो बचा हुआ विषय है वो ले रहे हैं। हाँ जी, फल जो है ये जरूर बताया गया है कि अन्न आदि की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि शाक सब्जियों की अपेक्षा भी फलाहार ज्यादा श्रेष्ठ है। अकेले अन्न पर भी लोग जो है शायद जी सकते हैं,
लेकिन अकेली शाक सब्जियों से लोग नहीं जी सकते हैं। अकेली शाक सब्जियां पूर्ण आहार नहीं बन सकती है, लेकिन फल ऐसे हैं जो पूर्ण आहार बन सकते हैं। अब देखिए, सबके अंदर अलग अलग चीजें हैं। अनाज में दालों में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, लेकिन फलों में ज्यादा से ज्यादा विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। फलों के अंदर पोटेशियम मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा मिलती है। फलों में जो बॉडी को शुगर चाहिए वो ज्यादा अच्छी मिल जाती है। शुगर जब जाकर के बहुत जल्दी ही हमारी कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो एनर्जेटिक ज्यादा बना देती है। वो इतना जल्दी अन्न आहार में नहीं होता है। अभी स्मिता जी ने जैसी बात की कि हमने पिछली क्लास में हर चीज देखी है। अन्न आहार भी देखा है, शाकाहार भी देखा है, फलाहार भी देखा है, दुग्धाहार भी देखा है। अब ये सब प्रकार के हैं। आज हम इसी कक्षा में देख रहे हैं। नंबर 1, कच्चे फल कौन से हैं, कच्चे फल कैसे खाए जाते हैं। कच्चे फलों के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं, और वही फल जब पक जाते हैं तब उनके गुणधर्म बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आ रही बात ध्यान में साहब? जैसे हमारे शरीर के अंदर भी वात पित्त कफ की प्रकृति है, वैसे ही फलों के साथ भी वात पित्त की कफ की प्रकृति बराबर बनी हुई है। ध्यान रखिए, आपकी खाने वाले की पहली प्रकृति कौन सी है, उनको कौन से फल खाने हैं, कौन से फल वर्ज्य है, नहीं खाने हैं। जैसे वात के अंदर मैंने आपको अन्न आहार में समझाया था कि मूंग और मूंग का पानी या मूंग की दाल जो है वो वात कारक प्रकृति वाले को अनुकूल आएगा, लेकिन उसी वात प्रकृति वाले के लिए चने की दाल, अरहर की दाल जो है वो ज्यादा अनुकूल नहीं आएगी। पित्त प्रकृति वाले के लिए उड़द की दाल और चने की दाल अनुकूल नहीं आएगी, या उनके बने हुए पदार्थ अनुकूल नहीं आएंगे। वैसे यहाँ पर भी है। अगर मान लो कि आपने कच्चे आम खाए, कच्चे आम आपके वात और पित्त दोनों को बिगाड़ेंगे, और वही आम पक गया, गुणधर्म बदल गए, अब वही आम आपके वात और पित्त दोनों का शमन करेंगे, मिटाएंगे। ऐसे गुणधर्म सबके अलग होते हैं, लेकिन अब वो कैसे होते हैं? आपको देखिए, पके फल का मतलब क्या हुआ? अनाज को आपको खुद को पकाना पड़ता है, सब्जियों को आपको खुद को पकाना पड़ता है, दालों को आपको अग्नि पर पकाना अनिवार्य होता है। दाल नहीं पकाओगे, कठोल नहीं पकाओगे, अनाज नहीं पकाओगे, आप नहीं खा पाओगे, खाना संभव नहीं है। लेकिन फलों के लिए यही नियम बिल्कुल विपरीत चल रहा है। फलों को अग्नि पर पकाया नहीं जाता है। फल पेड़ के ऊपर धूप में गर्मी से पकेंगे, और सभी फलों के लिए सीजन अलग अलग होती है, काल व्यवस्था अलग अलग होती है। देखिए, मैंगो जो है, अब भी उसकी सीजन जो है पहले उत्पत्ति सीजन है। जब आम के पेड़ ऊपर देखेंगे छोटे छोटे फूल आएंगे, उसको मोहरे बोलते हैं, और उसके बाद आम की खूब छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी जो है कुंपलें लगने शुरू हो जाएगी। अब वो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन आम जैसे ही गर्मी आएगी ना, तो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना जल्दी पक करके पीला हो जाएगा। वही नेचुरल है। उसी जब पीला पड़ जाए आम, तभी आप उसको नीचे उतारिए और फिर खाइए। अब वो आपके शरीर के लिए 10 गुना फायदा कारक है। लेकिन अक्सर लोग कच्चे आम भी खाते हैं। अब कच्चा आम का फल, उसका अचार बना लेंगे और तेल मिर्ची डाल देंगे, वो आपका पित्त बढ़ाएगा, वात बिगाड़ेगा, वात और पित्त दोनों को बिगाड़ के ब्लड में डाल देगा। लोगों को स्किन डिजीज शुरू हो जाएंगे, स्किन की बीमारियां बढ़ने लग जाएगी, बढ़ा हुआ पित्त आगे बढ़ने लग जाएगा। लेकिन अब उस कच्चे आम की खटास
और ऊपर से नमक मिर्ची आदि डाल करके आपने जो बनाया है वो जीभ पर स्वाद लग रहा है। वो जीभ के स्वाद मात्र से आपके लिए कोई काम का नहीं है। देखिए, हमने जो मति बुद्धि बना ली है, हमारी बुद्धि ये है कि जो जीभ पर स्वाद लगे सब वही अच्छा है, लेकिन ये समझ गलत है। आयुर्वेद शास्त्र ये सिखा रहा है जो आपके वात पित्त कफ की प्रकृतियों का शमन करे और बिगाड़े नहीं, वो आहार शुद्ध आहार है, सही आहार है। अरे ये बात समझ में विभा बहन बोल सकते हैं आप? इस वाक्य को रिपीट करना चाहते हैं? हाँ जी साहब जी, जो आहार वात पित्त और कफ को बढ़ाते नहीं है, उसको बैलेंस करके रखते हैं, वही आहार शुद्ध आहार है, सही आहार है। सही आहार लेकिन है। अब 100 में से 90% लोगों ने टेस्ट से संबंध जोड़ा है, बस। कोई वात पित्त कफ की प्रकृति के साथ तो जोड़ता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब करें तो क्या करें हम? सोचिए आप, ऐसी स्थिति लोगों ने अपने आप में बना ली है और बना करके उसी नियम से चल रहे हैं। और व्यक्ति को देखो साहब, बस वो टेस्ट को चाहते हैं। अब स्मिता बेन जी, आपने भी देखा है लोगों को मिल्क शेक बनाने वाले ये बोलते थे फ्रूट की चाट बना रहे। क्या क्या सुना है हमने तो, ऐसा ऐसा सुना है। 10 फ्रूट इकट्ठे करेंगे, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये, 10 फ्रूट की चाट बनाएंगे। उस पर दूध की मलाई डालेंगे, कोई दही डालेंगे, कोई क्रीम डालेंगे, फिर शक्कर नमक डालेंगे, फिर खाएंगे। अब ये सारी जो है होटल वालों की तो बिजनेस पॉलिसी है। होटल वालों को आयुर्वेद शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। होटल वालों को आप बीमार पड़ो या कुछ भी, उनको किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें जो हमने आयुर्वेद सीखा है, क्यों सीखा आपने आयुर्वेद शास्त्र? क्यों सीखा आपने जैन दृष्टिकोण से आहार विज्ञान क्यों सीखा है आपने? ये बिल्कुल विरुद्ध होता है। इसको कहते हैं संयोग विरुद्ध। अब विरुद्ध आहार के तो बहुत प्रकार है स्मिता जी, आप तो एक क्लास के बाद में ये बंद ही कर दोगे, लेकिन इतना बड़ा लिस्ट है, उसका क्या करेंगे, कैसे पूरा होगा सब? तो यहाँ पर संयोग विरुद्ध। अब संयोग विरुद्ध मतलब आप विरुद्ध वस्तुओं को, विरुद्ध गुणधर्म वाली चीजों को इकट्ठे कर रहे हैं। दूध के अंदर फ्रूट डाल रहे हो या फ्रूट के अंदर दूध डाल रहे हो, ये गलती हो रही है। दही के अंदर फ्रूट डाल रहे हो, श्रीखंड में फ्रूट डाल रहे हो, फिर उसके फ्रूट के साथ भी लोगों ने मसाले बना लिए सब। हालांकि होना ही नहीं चाहिए। कभी फ्रूट में कोई शक्कर तो ऐड की नहीं जाती है, कभी किसी फ्रूट में नमक वगैरह कुछ डाला ही नहीं जाता है। ऑरेंज का जूस बना लो, अरे खट्टा लगे, खट्टा लगना चाहिए भाई साहब, आप सब शक्कर मत डालिए। उसका जो ऑरेंज का जो है खट्टापन, वही आपको विटामिन सी दे रहा है। मौसम्बी का जो खट्टापन है वही आपको विटामिन सी दे रहा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एंड दीज आर ऑल द वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब आप उसके खट्टेपन को निकालने के लिए शक्कर, अब 10 गुनी शक्कर डालोगे तब जाकर के उस रस का खट्टापन कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप तो बड़ा नुकसान कर रहे हो। जो लोग इस तरह से फल में, फल के रसों में शक्कर डाल के पीते हैं, उनको ही डायबिटीज जल्दी होगी, उनके ब्लड में शुगर जल्दी उतर जाती है। साफ समझे के लिए शरीर को क्यों नहीं समझ रहे हो आप? पैनक्रियास को समझिए, शरीर के इंटेस्टाइन को समझिए, डाइजेशन सिस्टम को समझिए। नंबर 1, यहाँ पर संयोग विरुद्ध न करें। नंबर 1, संयोग विरुद्ध में विरुद्ध द्रव्यों का भी संयोग करके बिगाड़ेंगे। दही दूध आदि को डाल के बिगाड़ेंगे तो भी बिगड़ेंगे, मसाले डालकर बिगाड़ोगे तो भी बिगड़ेंगे, दही और शक्कर नमक आदि डालकर बिगाड़ोगे तो भी बिगड़ेंगे फ्रूट। ये गलती ना करें। नंबर 2, फ्रूट का संयोग मत करिए। नियम क्या हो गया है आपको? नियम ये कह रहा है कि एक साथ में एक ही फल एक बार में खाना चाहिए। एक साथ में 4 फल 5 फल 10 फल जो इकट्ठे मत करो।
लेकिन लोग अपनी श्रीमंताई दिखाने जाते हैं भाई साहब। देखिए देखिए हम श्रीमंत हैं, थोड़ा ये भी खाएंगे, थोड़ा ये भी, थोड़ा उसके साथ में एप्पल भी रखा है, केला भी रखा है, चीकू भी रखा है, ऑरेंज भी रखा है, पाइनएप्पल रखा है, ये भी ये गलती मत करिए आप। सब फलों के अपने अपने गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं समझे, और इसलिए अंदर इंटेस्टाइन को एक फल के गुणधर्मों को एब्जॉर्ब करने दीजिए। एक बार में एक ही फल के गुणधर्मों को एब्जॉर्ब करने दीजिए, सब इकट्ठे मत करो, ये गलती हो रही। और तीसरी बात ये, संयोग विरुद्ध में अब आप भोजन के साथ मत खाइए। अनाज को पचने में 6 घंटे लगेंगे, मिठाई को पचने में 10-12 घंटे लगेंगे, फ्रूट को पचने में 2-3 घंटे ही लगने वाले हैं। आप मिक्स मत करिए। कुछ लोग ये और सूखे फल भी साथ में ले लेते हैं, सब फ्रूट भी खाएंगे, ड्राई फ्रूट भी खाएंगे। अब ड्राई फ्रूट का मतलब क्या है, उसका रस कस अंदर से सूख चुका है। ये पके फल कौन से, जिनके अंदर वाटर कंटेंट जो है परसेंटेज में 80% तक 70% तक हाई रहता है। पपैया के अंदर भी उसका पानी है, वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर भी पानी है, खरबूजे के अंदर भी उसका पानी है, रस है। मौसम्बी में तो एक एक कैप्सूल भरी हुई है, ऑरेंज में एक एक कैप्सूल भरी हुई है, पाइनएप्पल के अंदर, ये जो फल है इन सब के अंदर रस कंटेंट जो है बहुत ज्यादा है, और वही रस हमें जल्दी शुगर देता है क्योंकि वो रसात्मक है, फलों का रस उसमें है। इसलिए आप कभी भी फलों का रस निकाल के मत पीजिए, आप फलों को डायरेक्ट खाइए। क्योंकि मौसम्बी ऑरेंज खाएंगे, आप पाइनएप्पल खाएंगे, उनके फाइबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन रसों को बाहर निकाल करके आप घंटे 2 घंटे रखो तो धीरे धीरे वो जो है बिगड़ने लगते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, जैन धर्म के धार्मिक नियम ये है, आपको एकासना करना है, व्रत करना है तो सचित का त्याग है, तो 48 मिनट तो लगती ही लगती है, बिल्कुल लगती है साहब। जैसे गन्ने के अंदर जो उसका रस है, अब वो आप जो है, गन्ना इतना हैवी है कि आप तो दांत भी टूट जाए आपके, खा नहीं सकोगे, लेकिन बच्चे खाते हैं। आप मुंह में चबाकर खाएंगे तो दांतों की एक्सरसाइज भी अच्छी होगी, वो ओरिजिनल रस जो है गन्ने का रस पेट में जाएगा, बहुत अच्छी शुगर बढ़ा देता है, कैलोरीज बढ़ा देता है, एनर्जी में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 90% लोग जो है गन्नों का रस निकाल के ही पीते हैं। अब जैसे गन्ने का रस निकला वो ताजा फ्रेश है, आप देखिए रस स्वाद वर्ण गंध रस स्पर्श में फर्क लगेगा। अब घंटे भर बाद में आप पिएंगे तो गर्म लगेगा। लेकिन जैन धर्म के नियम क्या है भाई साहब, उस गन्ने में उसका वनस्पति काय का प्रत्येक जीव है, हमको विराधना लगती है, सचित कहलाता है। इसलिए उनके जब रस निकालो तब आप जो है आपको 48 मिनट तक वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। अब इधर देखिए, आपने आम देख लिया, अब आम के अंदर जो हापुस आम होते हैं उसका रस नहीं निकालना चाहिए, जो रसात्मक आम होते हैं, रस वाले आम होते हैं, उन्हीं का रस निकालना चाहिए। ये उनके अंदर भी जो है कैटेगरी है, ख्याल आया, प्रत्येक वनस्पति का है। अब उनको जीव शास्त्र के हिसाब से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वनस्पति के अंदर नर मादा जैसी स्थिति में कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मेल फीमेल के जैसा वहां पर भी व्यवहार होता है, किसमें किस तरह के गुणधर्म कैसे होते हैं। सूखे फल, कच्चे फल है वहां तक जो है, बस एक अपवाद बताया है बेल फल का, बेल फल कच्चा खाया जाता है। तो आयुर्वेद शास्त्र में वाग्भट्ट जी ने, चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, इन ऋषियों ने औषधियों के रूप में इन फलों का उपयोग किया है। जिनको पेट की तकलीफ ज्यादा है, जिनको आम की तकलीफ ज्यादा है, म्यूकस की तकलीफ ज्यादा है, पेट के रोगों के लिए कच्चे फल, कच्चा बेल फल जो है बहुत उपयोगी होता है, ये दवाई है। IBM जो जिसको होता है उनके लिए ज्यादा उपयोग ये है, बेल फल जो है वो आपके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह से काम करेगा, ये बात जरूर समझिए आप। तो दवाई के रूप में है,
हाँ, अब आपको जैसे बेल फल किस तरह से कब खाना है, कैसे खाना है, लोग समझने को तैयार नहीं है। बेल फल को पका करके जब पीला पड़ जाए तब शक्कर लगा के खाते हैं। ये बड़ी नासमझी है साहब। अब आप क्या करिए, कच्चे बेल फल का पल्प निकाल करके उसको सुखा दीजिए, उसका पाउडर बना लो, उसमें जो है सूंठ और काली मिर्च और पीपर डाल करके उसको बनाइए, और फिर उसके साथ मिक्स करके जब आप नींबू का रस डाल करके खाएंगे तो मंदाग्नि हमारी दूर होकर पाचक अग्नि अच्छी बढ़ती है। जो अंदर विष बन गया है, आम विष जो बन गया है, उसको मिटाने के लिए बहुत अच्छी दवाई बनती है सर। ये सबको समझना है। अब मैं बताऊं आपको, कच्चे टमाटर और पके हुए टमाटर, अब सभी जानते हो अच्छी तरह, कच्चे टमाटर हरे होते हैं, तो कच्चे टमाटर की आप सब्जी बना के खा सकते हो, लेकिन पके हुए टमाटर को गैस पर नहीं चढ़ाते हैं। अब लोग समझने को ही तैयार नहीं। पके हुए टमाटर का सूप बनाकर गैस पर चढ़ा करके पिएंगे ना, तो पके हुए टमाटर में जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाएगा। फिर आप जैसे लेमन, नींबू है, आप नींबू का रस कभी भी गैस पर मत डालिए। जो भी रसोई आप बना रहे हो, आप पोहे बना रहे हो तो पोहा बनाते समय भी आपको नींबू गैस पर नहीं डालना है। किसी भी वस्तु में गैस के ऊपर, आग के ऊपर जब वस्तु है उसमें नींबू नहीं डालते हैं। हमारे यहाँ नियम ही ये था कि नींबू का टुकड़ा आप साइड में लेकर के भोजन के समय अपने टेबल पर रख कर के लीजिए, बैठिए, और जब आपकी थाली में पिरोसा जाए और खाने लगो तब नींबू का रस डाल के पीजिए। ये नियम क्यों बनाया था? क्योंकि विटामिन सी शरीर को मिलना चाहिए। आपका लक्ष्य विटामिन सी का नहीं है, आप खटास का समझते हो। दाल दाल अभी पक रही है, चल रही है, उसी टाइम नींबू डाल दो, ये बड़ी मूर्खता हो रही है। दाल चढ़ जाए, पक जाए, अब आप जब भोजन करने बैठो और आपकी कटोरी में दाल लो, तब आप नींबू डालिए, तब आप जो है। वैसे ही टमाटर और नींबू दोनों एक ही फैमिली के हैं, विटामिन सी कंटेंट्स वाले ज्यादा अच्छे फल है, तो आप क्यों पकाओ, गैस पर क्यों चढ़ाओ उसको? गैस पर चढ़ाना ही नहीं है। सूप बनाना एक अलग तरीका है, जूस बनाना एक अलग तरीका है। आप गैस पर अग्नि पर पका करके आप जूस बनाओगे तो उनके गुणधर्म नष्ट हो जाएंगे। कई लोग समझने को तैयार नहीं है। कोई बनाना की सब्जी बना लेते हैं, केले की सब्जी बना, अरे क्या कर रहे हैं आप? बनाना को कभी गैस पर चढ़ाया ही नहीं जाता, पका है ना, फल पक गया है, पेड़ पर ही पक गया है वो। और आज की तारीख में तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है, सब कच्चे पेड़ पर से लाते हैं और फिर उनको यूनियन कार्बाइड के अंदर जो है बना करके ऊपर का कलर पीला करके बाजार में बेचे जा रहे हैं। उनकी भट्टियां बनाई है, आप कभी जाइए देखने, आपको देखने मिलेगा। इतनी बड़ी भट्टियां बनाई है कि वो केमिकल के अंदर उन सब को जो है रखा जाता है और कृत्रिम रूप से पीला कलर किया जाता है, उनको जल्दी बेचना है। वेंडर्स लोग जो होते हैं रास्ते पर, वो जल्दी बस ये पीला देखेंगे, लोग समझेंगे हाँ जी पक गया, पीला देख लिया समझ लिया पक गया, चलो खाओ जल्दी खरीद लो। ये गलती मत करिए, ये कृत्रिमता बाहर की आई है, केमिकल से पका करके उसका कलर पीला, ऐसे ही मैंगो में कर रहे, ऐसे ही पपीते में कर रहे। ये गलतियां हो रही है आज की तारीख के अंदर। ये हो गए साहब, ये कैंसर कारक बनते जा रहे हैं। ये अब जाते 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 हमको कैंसर में ले जाएंगे। आप गलती मत करिए, कच्चा केला लाया है उसकी सब्जी बना के खाओ, और वही कच्चा केला 4 दिन घर में रख लो, धीरे धीरे पक करके पीला हो जाएगा। केले का नियम ये है कि केला पक जाए, पीला पड़ जाए, उसके ऊपर हल्के 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 दाने शुरू हो जाए, तब खाना चाहिए। केला खाने से क्या मिल रहा है आपको? कैल्शियम ज्यादा मिल रहा है। लेकिन केला किसको खाना है? जिसकी कफ प्रकृति नहीं है उनको खाना है।
अगर आपने केला खाया और केला खा करके आपने पानी पिया तो कफ वृद्धि हो जाएगी। तो जिस तरह से हम यहाँ पर ये वस्तु समझ रहे हैं फलाहार, कुछ बात तो हमने गत टाइम में कर ही दी थी। अब फलों के अंदर आप चयन करिए, आपकी बीमारी कौन सी है, आपको क्या खाना है। आपने सुना ना अमरूद जो आता है, अमरूद जो जिसको हम कहते हैं, समझे कि नहीं, वो भी अच्छा फल है, लेकिन पेट की बीमारियों के लिए अमरूद ज्यादा अच्छा है। उदर रोग जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा। और जैसे ही आपने अमरूद खाया है तो अमरूद के अंदर के बीज बड़े कड़क होते हैं, ध्यान रख करके भी उन बीजों को न चबा लें, आप न खाएं, ज़्यादा अच्छा है। दारिम जो है, अनार जो है, बहुत अच्छी है। अनार किसके लिए अच्छे है, आयरन कंटेंट्स अच्छा मिल जाता है, ल्यूकोरिया आपका कम हो जाएगा, ब्लड सेल्स आपके रेड जल्दी अच्छे बढ़ जाएंगे, समझे कि नहीं। तो ये आपको जिसको जो है भूख नहीं लगती है उनको फायदा हो जाएगा। अब आजकल के अनार जो है, दारिम जो है, ये ऐसे बना दिए इन्होंने, हाइब्रिड कर दिए था, हाइब्रिड करके इतनी बड़ी साइज बना दी है और फिर इंजेक्ट करके कलर ऐसा बिगाड़ दिया उनको। आपको समझ करके छोटी छोटी दारम लानी चाहिए, छोटी साइज की दारम आती है, और फिर उसका जो है जूस भी थोड़ा पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का निकलता है, वो ज्यादा अच्छा है। या दारिम लाओ तो ऊपर की छाल जो है आधी ग्रीन जो है जैसी होनी चाहिए, वो देखिए। अब आजकल की ये जो एकदम लाल चटक जो है, ये कृत्रिम कलर की हुई है, ये नुकसान करेगी आपको। इतना अच्छा फायदा करने वाला फल, आरोग्य के लिए इतना फायदे वाला है कि दूसरे फलों की अपेक्षा भी दारम के जूस को और ज्यादा फायदा वाला बताया। लेकिन अब ये बन गया ऐसा है, कृत्रिम बना दिया है रस के कारण, तो वो नुकसान कर रहा है। ये आप समझिए। अब इसके साथ में हम ये समझेंगे कि किसके साथ में गुणधर्म कैसा होता है साथ। जैसे किसी की प्रकृति वात कारक ज्यादा है, उनको जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या ज्यादा बढ़ती है, ऐसे लोगों को एप्पल वगैरह से दूर रहना चाहिए, साहब, समझे कि नहीं। अच्छा, ये ऋषि महर्षि तो इस प्रकार से भी वर्णन कर रहे हैं कि देश सात्म्य, ये शब्द उन्होंने लिखा है यहाँ पर, कई जगह पर इन्होंने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, आप इनके शब्दों को समझिए। तो ये शब्द जो है देश सात्म्य, दूसरा शब्द लिखा है काल सात्म्य। सात्म्य का सीधा तात्पर्य यह है कि किसकी समानता उसमें है। देश सात्म्य का सीधा तात्पर्य है वैल्यू बोर्न। बोर्न मतलब आप कहाँ पैदा हुए, जन्मे हो, उसके एरिया, आपका जन्म स्थान का एरिया कौन सा है, जन्म क्षेत्र आपका और कर्म क्षेत्र आपका, उतने एरिया में जहां आप रहे हो वहां के विस्तार में जो जो फल पैदा होते हैं वही आपकी बॉडी को ज्यादा सूट होंगे, ये ध्यान रखिए आप। अगर आप जो है विदेशी फल ज्यादा खाना पसंद करते हो तो गलती हो रही है, फिर वो हमारे शरीर के साथ जल्दी सूट नहीं होता है। लेकिन लोगों को श्रीमंताई दिखानी है, हम करोड़पति हैं, हम विदेशों से आए हुए फल ज्यादा खाते हैं। और आजकल जो है ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ गई है और बात फास्ट हो गया है जमाना। अमेरिका के फल आपको यहाँ मिल जाए, ब्राजील के एप्पल यहाँ मिल जाए, स्वीडन के एप्पल यहाँ मिल जाए, ये हमें नहीं खाने। हर व्यक्ति देखता, अब एप्पल क्या चीज हो गई है कि 12 ही महीने चल रहा है, 12 ही महीने। लेकिन फलों को तो सीजनल कहा गया है। अभी इस समय जो है आपके लिए खरबूजा वगैरह काम का नहीं है, वो समर सीजन में ही काम का है, क्योंकि कई फल भी बनते हैं तो ऋतुचर्या के साथ बनते हैं। फलों की परिपक्वता आती है वो ऋतुओं के अनुकूल होती है साथ। अब सभी फल 12 ही महीने नहीं आते हैं, लेकिन अब कलयुग आ गया है कि आप 12 ही महीने फलों को कोल्ड स्टोरेज में रख करके दुनिया को खिला सकते हो।
और लोग ऐसा कर रहे हैं, एक फल सीजनल लेते हैं, एक फल कोल्ड स्टोरेज का लेंगे फिर खाएंगे, और वो भी साथ में मिला करके खाएंगे। ये गलती हमें नहीं करनी है समझेंगे, क्योंकि लोग बीमारियां बढ़ेगी, हमारा वात पित्त कब बिगड़ेगा, ये है। इसके बाद अब जैसे मान लो कि पाइनएप्पल है, बड़ी अच्छी बात है, सब ध्यान रखना मीना बहन जी, if you can take 1 or 2 slice of the pineapple and just put in the hot water, very hot water, put in the 2 slice for 1 hour or 2 hours, then if you will drink that water and you will eat that slice of the pineapple, it may be the good treatment for the cancer. Even you can reduce the percentage of cancer by this type of medicine. So pineapple, it is also the good type of medicine. कटहल जो है वो भी तो फल है ना, कटहल जिसको बोलते हैं, व्हाट अनदर नेम इसमें आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन वो भी अच्छा फल है हमारे पेट के लिए, रोगों के लिए, उधर रोगों के लिए कौन सा फल कैसा काम करता है वो देखिए आप। तो इन फलों को हम किस तरीके से खाएं, बिगाड़े नहीं, फलों के गुणधर्म नष्ट नहीं करने हैं, गुणधर्म बढ़ाने हैं हमको, फलों के गुणधर्म को और अच्छी तरह से बॉडी एब्जॉर्ब कर सके इस हिसाब से कर दें। वही फल हम रात को खाएंगे या शाम को खाएंगे तो आपको वात और पित्त बढ़ेगा, वही फल आप सुबह में खाएंगे तो आपके लिए फायदा होगा। और आपकी बात प्रकृति है तो कौन सा फल, मौसम्बी का रस निकाल के पिएंगे तो वायु बढ़ेगी, ऑरेंज का रस निकाल कर घंटे भर बाद पिएंगे तो वायु बढ़ेगी, गन्ने का रस निकाल कर घंटे भर बाद पिएंगे तो वायु बढ़ेगी। हाँ जी, कोकोनट वाटर जिसको हम कहते हैं, आजकल बहुत चलन है कोकोनट वाटर, कच्चा पानी पीने का, कच्चे नारियल का पानी। ध्यान रखिए, कच्चे नारियल का पानी हैवी है बॉडी के लिए, कच्चे नारियल का पानी बॉडी में आमदोष बढ़ाता है, कच्चे नारियल का पानी जो है हाँ आपकी प्यास मिटाता है, ये बात जरूर है, प्यास मिटाने के लिए फायदा। अब पके हुए नारियल का पानी जब वो श्रीफल बन जाता है, वो पानी आपके लिए बहुत फायदा करे, उसमें फास्फोरस अच्छा मिलेगा, मैग्नीशियम आपको अच्छा मिलेगा। बॉडी रिक्वायर्स ऑल दिस मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी जो है आवश्यकता है। अब हम यहाँ पर आते हैं, चलिए साहब, ड्राई फ्रूट्स पर, ये है सूखे फल। अब सूखे फल कितने जात के हैं, कितने प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के सूखे फल भी है था। अब इसके अंदर बादाम जो है वो मुख्य है, अखरोट है, ये काजू है, ये पिस्ता है, ये जो है द्राक्ष अंदर है, किशमिश है, मुनक्का है, समझे कि नहीं, ये खुबानी है, इसके अंदर डेट्स है, खजूर है। अब ये सारे जो है जिस प्रकार के हैं ड्राई फ्रूट, अब वो ड्राई फ्रूट जो है इन फलों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, इनमें रस नहीं है, इनका रस सूख गया है और इनके अंदर जो है गरिष्ठता आ गई और फिर इनके अंदर प्रोटीन कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, तो ये हैवी डाइट हो गए साहब। हैवी मतलब किसको कहते हैं, आपकी पाचन शक्ति के लिए पचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग अपनी पाचन शक्ति समझकर खाते ही नहीं है, अपनी श्रीमंता ही समझकर खाते हैं। अरे हम तो करोड़पति हैं, हम तो लखपति हैं, हम तो श्रीमंत हैं, हम तो खाएंगे साहब, इसमें क्या है, कितना भी खाओ। अब आप खाएंगे, जब बॉडी नहीं पचा पाएगी तो वो इनडाइजेशन हो जाएगा, इनडाइजेशन होकर के आम के विष दोष में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नुकसान करेगा। अब आप समझो मैं 10-20 बादाम यूं खा लूं, फटफट फटाफट खा लूं साहब, ऐसे नहीं खाया जाता है। बादाम की एक बहुत बड़ी, बादाम गरिष्ठ है ना, ये गरिष्ठ आहार कहते हैं। गरिष्ठ का मतलब विच इज हैवी टू डाइजेस्ट। आपकी डाइजेशन का लेवल 50 डिग्री है या 60 डिग्री आपका डाइजेशन लेवल, और आप खा रहे हो 200 डिग्री तक का लेवल वाला जो है ड्राई फ्रूट खा रहे हो,
अब आपकी 50% लेवल की डायबिटीज में मंदाग्नि है और 50% ही पाचक अग्नि है, वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो पहले ये नियम समझ लीजिए, मुझे पूरे दिन के अंदर गिनती से 3, 4, 5 गिरी ही बादाम की खानी है। 5वीं बादाम से 6ठी बादाम मुझे नहीं खानी है, बस ये नियम बना लो। 1 से 1.5 अखरोट, 1 से मैक्सिमम कोई पचाने वाला हो तो 2 अखरोट। लेकिन अगर ये माताजी खाने बैठ जाए, समझे कि नहीं, अब इनका हलन चलन कम है, इनका फिजिकल एक्सर्शन ही कम है, तो ये कहां से पचा पाएंगे। अब ये तो खा जाएंगे 4-5 अखरोट, बोलो दे दो आप खाने को, लेकिन आपको नहीं पचेगा। हाँ जी, ये ध्यान रखना है। अब फ्रूट ये सूखे फल है, अब ये सूखे होने के कारण इसका वात भी बनता है, वायु भी बनती है, कफ भी बनता है, गरिष्ठ है। नहीं पचने से, बादाम ज्यादा खाने वालों को पाचन नहीं होने से कफ वृद्धि होती है। काजू ज्यादा खा लिया, कफ और वायु दोनों की वृद्धि होगी। पिस्ता और भी हैवी है। अब लोगों ने आजकल बिगाड़ दिया है कि उसको नमकीन कर दिया है। साहब क्या करना, गलती ये हो रही है साहब, बेचने वालों को पैसा कमाना है, इसलिए वो गलत ढंग से नमकीन करके खा रहे। कभी मत करिए कोई, और जाकर के बाजार में खरीदो तो नमकीन नमक वाला पिस्ता भूल से नहीं लाना है। और इन फ्रूट को एक भी कोई शक्कर, नमक, मिर्ची कुछ भी नहीं लगाना है। क्या करें साहब, बताइए। आपको इतना दुख होता है कि लोग इनको भी जो है वो तेल में तल के नमक मिर्ची डाल के खाते हैं। क्या क्या कमाल करते हैं लोग, समझे कि नहीं, कैसी कैसी अज्ञानता बनी हुई है। अरे जब बादाम के अंदर उसका ओरिजिनल तेल है ना, उसमें विटामिन ए ज्यादा है। वो विटामिन ए आपके ब्रेन के लिए, आपकी आंखों के लिए विटामिन ए की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और जब आप उसको फ्राई कर दोगे तो विटामिन ए जल गया। अब जल जाने के बाद वो विटामिन नष्ट हो गया। अब फटाफट आप बादाम खा लो, 10-15 खा लो, कोई मतलब ही नहीं होगा। अब कोई उसको नमक मिर्ची लगा के डाल के खाए, नुकसान हो गया। काजू को कोई नमक मिर्ची लगा करके तल करके फिर उसके ऊपर नमक मिर्ची लगा कर खाते हैं। लाल लाल काजू देखने को मिल रहे हैं। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों करना चाहिए ऐसा, तो ये समझना है हमें। काजू है, पिस्ता है, नेचुरल है, बिल्कुल इनमें कुछ नहीं डालना है, कोई चीज, शक्कर भी नहीं, नमक भी नहीं, एक भी मसाला नहीं। हाँ, अब दूसरी बात यह है कि बादाम है तो आपको सुबह उठते ही भिगो देनी चाहिए। अखरोट है तो भिगो देने चाहिए। अब कितने के, एक आधे घंटे, घंटे भर भिग जाए और उसका छिलका नेचुरली निकल जाता है। गर्म पानी में मत भिगोना, उबाल मत देना उसको, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। जैसे तेल में तलना भी नहीं है, वैसे उसको उबालना भी नहीं है। क्यों हम उसका विटामिन नष्ट करें। हमको मैक्सिमम विटामिन ए अच्छा मिल रहा है, नेचुरली मिल रहा है, जो हमारी आंखों के लिए फायदा कारक है, ब्रेन के लिए फायदा कारक है, नष्ट क्यों करें हम। आप देखिए, एक 10-20 मिनट, आधे घंटे, घंटे भर को बादाम को भिगो के रखिए, नेचुरली 2 मिनट में, आधी मिनट में छिलका निकल जाए। खाना आपको 5 दाने खाना है सर, 5 गिरी जो है बादाम की, इतनी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे आपकी। और जिनका डाइजेशन वीक है या जिनको पाचन नहीं होता है, उनको बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल ही नहीं खाना है। आप श्रीमंताई को बाजू में रखिए। मैं लखपति हूं इसका मतलब मैं बार बार दिन में 10 बार खाता रहूं, ये गलती नहीं करनी है। अपनी पाचन शक्ति की क्षमता के अनुसार खाइए। बरोबर बादाम के कारण आपके जो है ब्रेन को और आंखों को विटामिन ए ज्यादा मिलेगा। हाँ जी, दूसरा है अखरोट। अखरोट के अंदर भी एक ऑयल होता है, वो आपके हार्ट को फायदा करता है, ब्रेन को फायदा करता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन आपने 2 के बजाय 10 खा लिए तो नुकसान हो जाएगा। ये फायदा शब्द का अर्थ है
कि जब आपको प्रॉपर प्रमाण में डाइजेस्ट होगा तो फायदा होगा, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो नुकसान होगा। ये बात इतनी ही सही है। हाँ, अब मैं आपको ये कहता हूं कि मान लो कभी आपको बादाम अखरोट खाना पड़े तो एक काली मिर्च के साथ खाइए, आपकी पाचक अग्नि बढ़ाते हुए उसको खाइए, क्योंकि ये हैवी चीज है, गरिष्ठ है, तो आपको पचाने की क्षमता तो होनी चाहिए कि नहीं, तब आप खाइए। अब यूं आंख बंद करके कई मम्मियां जो है बच्चों के जेब भर देती है, स्कूल जाएगा वो खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। अब बच्चे की कैपेसिटी कितनी, और आपने यूं जेब भर दिया उसको, और फिर बच्चा स्कूल से आने के बाद मम्मी डांटती है, मैंने जेब भरा तूने खाया क्यों नहीं, मैंने जेब भरा तूने खाया क्यों नहीं। टिफिन भी दे रही है मम्मी, टिफिन के अंदर और कुछ दे रही है, वो बच्चा टिफिन भी खाएगा ये भी खाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। इसलिए कई मम्मियां अपने हाथों से बच्चों का डाइजेशन बिगाड़, और इसी कारण बच्चों को जो है कफ ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप देखोगे कि उनका कफ इतना बड़ा है, नगला इतना बड़ा है, बच्चों को सर्दी जुकाम बार बार होता है, मम्मी के कारण हो रहा है। मम्मी सोचती है कि ज्यादा खिलाओ और ज्यादा खिलाओ। अब मम्मी ये नहीं सोचे कि इसको पचना चाहिए कि नहीं, डाइजेशन होगा तो काम का है, ये सोचने को तैयार है। और फिर चॉकलेट भी, फिर बिस्किट भी, पेट खराब हो रहा है, चॉकलेट के कारण पेट में वम्स हो रहे हैं, बिस्किट का मैदा जम रहा है, और फिर आप ऊपर से खिला रहे हो, क्या कर रहे हो आप। चलिए ये देखिए हो गया। अब द्राक्ष और किशमिश और मुनक्का जो है, अब जिन लोगों को पित्त प्रकोप है उनके लिए फायदा है, रस धातु जिनकी अच्छी है उनके लिए फायदा है। तो सुबह सुबह आप किशमिश को भिगो दीजिए, पानी पीकर फूल जाएंगे। अब वो पानी भी पीना है, पानी फेंकना नहीं है। आपको खाली तो एक बार दो बार धो करके मिट्टी निकाल दो, वो फेंकना है, लेकिन बाद में जब भिगो के रखो तो वो पानी पीना है। लेकिन ये जो सारी किशमिश हम खाएंगे तो वो एनर्जेटिक है, क्योंकि शुगर ज्यादा है उसमें, और ये नेचुरल शुगर हमको इजीली डाइजेस्ट हो सकती है। अब तीसरे नंबर पर आई मुनक्का जो है, तो मुनक्का का गुणधर्म जो है एनर्जी देना है, ब्लड सेल्स बनाना है, ल्यूकोरिया मिटाना है, कॉन्स्टिपेशन मिटता है, डाइजेशन को बढ़ाती है, ये फायदा अच्छा कर रही है, शक्ति इंस्टेंट देती है। प्रवीण जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो लोग जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मसल्स जिनको बनानी है, वो लोग जो है वहां के जो प्रोटीन के पाउडर जो है वो न लें, उनको ये गलती नहीं करनी है। बेटर है कि आप अपने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ले जाओ, या तो ड्राई फ्रूट चबाइए और या फिर पाउडर करके आप जो है, क्योंकि चबाना ज्यादा अच्छा है। ड्राई फ्रूट को मिक्सर में पाउडर करके पानी के साथ गिलना निगलना नहीं है, नहीं तो पाचन नहीं होगा। चबाने से जितने टाइम सलाइवा मिक्स होता जाएगा, लार जो आपकी मिक्स होगी ना बादाम को, एक बादाम को 3 मिनट तक चबानी है, तब जाकर के पेस्ट बनेगा मुंह में। अरे बात समझ में, यूं क्रश कर लिया और 1 मिनट में 3 बादाम खाने वाले जो होते हैं उनके तो क्रश करने से वो कल टॉयलेट में ही जाएगी, कोई फायदा ही नहीं होगा सर, बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन जो 3 मिनट लगा करके एक बादाम को चबा ले, उनको बरोबर वो बादाम जो है दिमाग में पहुंचेगी, ब्रेन में पहुंचेगी, आंखों के लिए आपकी शक्ति बढ़ाएगी, ये आपको देखना है। इसी तरीके से अखरोट में, इसी तरह ये सभी ड्राई फ्रूट, इनमें है कैल्शियम की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा है, आपको इनको ज्यादा चबाना पड़ेगा, चबाते हुए खाइए। ये कंपटीशन में नहीं कि फट 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 हमने खा ली सब। अब जैसे मान लो कि बादाम को आपने जो है फ्राई कर दी, नमक मिर्ची लगाई, अब देखो आप बादाम को यूं खाओगे जैसे सेव चिवड़ा खा रहे हो फटाफट, तो ये गलती नहीं करनी है। इधर अब आ गए जो है ये खुबानी जो है बहुत बड़ी अच्छी मेडिसिन है सर। जैसे फलों के अंदर आप देखिए चीकू है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन का काम कर रहे हैं साहब। जैसे कभी किसी को जो है पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, कुछ तकलीफें हैं, उनके लिए केला है, चीकू है, मेडिसिन का काम कर रही।
जिन लोगों को पाइल्स फिशर की तकलीफ आदि है तो 2-4 दिन अनाज बंद कर लो, खाली फ्रूट खा लो और इसबगोल जो है त्रिफला हरडे के पानी के साथ ले लो, आपका फायदा हो जाएगा। ट्रीटमेंट के रूप में देखिए, ऐसे मेडिसिन के रूप में यूज करिए आप। फलों को भी मेडिसिन के रूप में, किन फलों का कच्चे रूप में मेडिसिन में उपयोग होता है, किन फलों का पके हुए फल का मेडिसिन में उपयोग होता है। इसलिए हमेशा अस्पतालों में आप फल देते हो, अस्पतालों में हमेशा आप जो है फ्रूट दीजिए। ये बिस्किट और ये सब मत ले जाइए। और चाय बिस्किट तो अस्पताल में होना ही नहीं चाहिए, भूल से नहीं होना चाहिए। फल क्यों खाने हैं कि विटामिन जल्दी मिल जाएंगे, ये फायदा है उसका फलों में। हाँ जी, अब ये देखिए खजूर है। अब डेट्स जिसको आप कहते हो, खजूर के अंदर 2 प्रकार की कच्ची खजूर पेड़ पर होती है वो अलग, और सूखने के बाद ये गिरी होती है तब वो अलग। ये है विशेषता, एक ही फल का एक ऐसा विशेषता है कि खजूर अपने आप में 12 ही महीने साल भर तक उसके रस को अंदर दबा करके सॉलिड बनकर बैठेंगे और नष्ट नहीं होगा। दूसरे फल ऐसे नहीं है, बिगड़ते भी नहीं जल्दी। लेकिन उसी फलों को जब सुखा दिए जाते हैं, ख्याल है, वही फल जब सूख जाते हैं, जिसको गुजराती में तो आप खारेक बोलते हो या सूखे खजूर बोल दो आप। अब उस सूखे हुए खजूर का छुहारे जो है उसका पाउडर बना लो। अब वही पाउडर आप दूध में डाल करके पिला दो, आपको शक्कर डालने की नौबत ही नहीं आएगी। जो नेचुरल मिठास आएगी ना दूध के साथ में पीने की, डबल फायदा हो। जैसे जो दूध के अंदर खजूर डाल के उबाल दो चलेगा। खजूर से कैलोरी भी जल्दी मिलती है, शुगर भी फास्ट होती है, एनर्जी भी जल्दी मिलती है साथ। ये जो जिम वालों को अगर अक्ल आ जाए तो बहुत फायदा हो जाए जिम में जाने वालों को। लेकिन जो जिम में जाते हैं एक भी ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं और वहां का प्रोटीन खाते हैं, और वो प्रोटीन जो डब्बे आते हैं ना वे प्रोटीन का, तो वो तो बड़े हड्डियों के पाउडर से बने हुए रहते। तो उसका जितना पैसा खर्च करते हो इतना पैसा तो इसी में डालो, ड्राई फ्रूट्स आप खा लो। ड्राई फ्रूट्स की लिमिट बनाइए भाई साहब, बिल्कुल एक लिमिट में खाइए तो जरूर फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। नहीं पचेगा तो नुकसान है, पचेगा तो फायदा है। दोनों तरफ से बात समझने की कोशिश करिए आप, समझे। हाँ जी, मैं रुकू यहाँ पर। सर जी कुछ प्रश्न ले रही हूँ, प्रवीण भाई का हाथ ऑलरेडी अप है, सो ये जी प्रवीण भाई। साहिब जी आपने बताया है पाइनएप्पल के बारे में, भी बताया, मैंने पहली बार सुना है कि पाइनएप्पल को गर्म पानी में डालकर उसके बाद में खाना चाहिए। जरा थोड़ा समझाएंगे साहिब उसके बारे में। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबको तो ऐसे ही खाना है, गर्म पानी से कोई मतलब नहीं है। मैंने कैंसर की दवाई बताई, अच्छा ठीक, आपने ध्यान से नहीं सुना। सुना मैं। अगर किसी को कैंसर डेवलप हो रहा है तो ऐसे लोग 2-4 स्लाइस को एकदम गरम गरम पानी में डाल करके घंटे भर ढक करके रखे और वो खा करके पानी पिए, वो कैंसर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। आंवले का भी, आंवला कच्चा ही खाया जाता है, आंवला पकता नहीं है जल्दी। आंवले को खाने का जो देखते हैं वो ये हेतु है कि आंवला कच्चा है तब भी रस है उसके अंदर, तो वो आपको फायदा करेगा, सब समझिए कि नहीं। कुछ फल ऐसे कुछ फल ऐसे, सबको मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ बता रहा हूँ। हाँ जी, ये आगे आपके शकुन जैन जी, हाँ प्रश्न पूछिए। सर जी ड्राई फ्रूट दूध के साथ खा सकते हैं कि नहीं? दूध खुद ही इतना प्रोटीन हैवी है, दूध में भी कैल्शियम है, दूध में भी प्रोटीन है, और फिर उसमें आप ड्राई फ्रूट मिक्स करोगे तो वो पचने वाला है। सेठानी जी किसको बोलते हैं आप? शकुन जी आप सेठानी जी है ना, जो सोफा पर बैठे रहे और बेड पर जाके सो जाए, और सोफा से बाथरूम तक, बेड से बाथरूम तक, बस उनको कहते हैं सेठानी जी। अब ऐसे सेठानी जी दूध के अंदर ड्राई फ्रूट डाल के खा जाए पी जाए तो भाई साहब फिर तो वजन ही आपका 100 किलो हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा।
जी सर जी। सर जी, आपने पित्त प्रकृति में के लिए ड्राई फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए वो बताए, लेकिन फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए सर? साहेब जी, दोनों बात। पके फ्रूट्स। पित्त प्रकृति वाले को बनाना काम करेंगे, पपैया काम करेगा, चीकू ज्यादा काम करेगा, समझे कि नहीं? जो है वो उनके पित्त का शमन करते हैं। गन्ने का रस तो पित्त प्रकृति वाले के लिए अमृत है, बहुत बढ़िया अमृत है। और गन्ने के रस में जो नेचुरल शुगर है ना, वो डाइजेस्ट होती है। ये चीनी बना करके जो आप खा रहे हो, ये बड़ी गलती है। जी जी जी। प्रवीणा बहन, प्रश्न पूछिए। मथेन वंदामी माला साहब, कफ प्रकृति वालों के लिए कौन से फ्रूट और ड्राई फ्रूट अच्छे रहेंगे? कफ प्रकृति वालों के लिए आप खट्टे फल ले सकते हो, मीठे फल नहीं। ये बात दो का डिवीजन कर लो इसमें से। कफ प्रकृति वाले को आप मैंगो खाएंगे तो कफ बढ़ेगा, आप बनाना खाओगे तो कफ बढ़ेगा, चीकू खाओगे तो बढ़ेगा, लेकिन एप्पल खाओगे तो नहीं बढ़ेगा, ये पाइनएप्पल खाओगे तो नहीं बढ़ेगा, ऑरेंज वगैरह खाएंगे तो आपको फायदा है। थोड़ा डिवीजन कर लो और कुछ नहीं बस। और कब बढ़ता है, शाम को खाएंगे, रात को खाएंगे, ऐसे टाइम पर खा के पानी पिएंगे तब नुकसान होगा। नहीं, तो ड्राई फ्रूट और फ्रूट यदि हम लोग सुबह लें तो उन दोनों के बीच में कितने समय का अंतर रखना पड़ता है? 3 घंटे का गैप रखना कंपलसरी है। जी जी, थैंक यू सो मच जी। मीना बहन, आप go ahead, ask your question. Yeah, Mara said, I wanted to check regarding the mangoes. I know when it's the season, the mangoes are raw. And you said wine ripened mangoes are good. So, what happens when you put it for ripening in the hay, in the dry grass? Is that? If it is a raw mango, if you will eat it, then you will increase your vata and pitta. Both will be totally बिगाड़ जाएंगे, समझें। लेकिन अब उसको आप ड्राई मैंगो है, within a few days, it will be not as a raw, you see, but in the season, when mango is the fruit of the summer season, so you must eat only in the summer season, not in the winter season. If you are eating in the winter season, it may be harmful for you. Right, I understood that. Seasonal, but what about wine ripened? Because in the cities you don't get wine ripened, like which are ripened on the trees. These are artificially ripened in the grass. Is it okay? Then no. If it is on the tree naturally with the sunlight, if it is just full, then you will eat it. It will be increase some virtues in your body, you see. But artificially with heavy chemicals of the carbonic and another thing they are making it, this is cause for cancer also. So it becomes carcinogenic, just like the bananas and mangoes and another thing. So due to that united carbon, you see, they are just converting only the color, not the internal virtues. It is not possible at all. Yes, I understand that. But what about the organic grass? If it's ripened with the dry grass? Right, it is good, then it is okay. Okay, thank you. Okay. थैंक यू। साहब जी, एक प्रश्न और है कि जैसा आप बता रहे हैं कि वात प्रकृति के लिए सिट्रस फ्रूट्स, पित्त के लिए स्वीट फ्रूट्स और कफ प्रकृति के लिए सार टाइप के फ्रूट्स लेने चाहिए, तो कोई ऐसा न्यूट्रल फ्रूट्स है जो हम लोग सभी प्रकृति के लिए सूटेबल हो? ऐसा एप्पल है, नाशपाती है, ऐसा तीनों प्रकृति वाले को सूट हो सकता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि आप टाइम कौन सा ले रहे हो खाने का, किस समय खा रहे हो, किस ऋतु में खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, खाकर पानी पी रहे हो या क्या कर रहे हो, भोजन के साथ खा रहे हो। फलों को अगर भोजन के साथ खाना है तो पहले खा लो, एक फल खा लो, बाद में भोजन करो, लेकिन हल्का सा। लेकिन ये नियम हमेशा के लिए नहीं है। भोजन और इसके दो के पाचन की क्रिया में आसमान जमीन का फर्क है, इसलिए नहीं खा।
भोजन के अंत में खाओगे तो जरूर आपको इनडाइजेशन होगा, वातपित्त बिगड़ेगा, आपको कफ पड़ेगा। ये है उसके तरीके है ना। भाई साहब आयुर्वेद शास्त्रकार तो सब ऋषि महर्षि हैं, वो तो सिद्धांत बना रहे हैं और अनुभव लिख रहे हैं, ये समझना है उनको। जी खा तो जी रहे, सभी खा रहे हैं, कोई नियम न समझते हुए सब खा रहे हैं। एक दो भाई साहब ने कहा क्या महाराज आप बदी पंचायत सुकाम करो, छोड़ो खाए चन खावा तो ने खाता है। और मैंने कहा खाकर भी बीमारियां, फ्रूट खा करके भी बीमारियां होती है, फलों से भी बीमारियां होती है, बिगाड़ कर खाने से, सही ढंग से न खाने से कई तरीकों से बीमारियां होती है। ड्राई फ्रूट से भी बीमारियां होती है, फ्रूट से ज्यादा 10 गुनी खराब बीमारियां तो ड्राई फ्रूट से होती है। लोगों को समझना ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आंख मूंद कर खाने से तो कोई फायदा नहीं है। आयुर्वेद का ज्ञान सही हो और इन तरीकों से समझ कर खाएंगे, ध्यान इट इज गुड फॉर डायबिटीज। जी साहब जी, एक क्वेश्चन है कि वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन आपने ऑलरेडी बताया है, बट सीवियर कॉन्स्टिपेशन में क्या डाइट ले, ऐसा करके सीवियर क्वेश्चन। कॉन्स्टिपेशन के अंदर मैक्सिमम पपैया खाइए, कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा। मुनक्का जो है 10-20 दाने आप भिगो कर रखे 4-6 घंटे और फिर उसको जो है पानी पीकर मुनक्का चबाकर खाइए, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। बरोबर काम कर रहे हैं। जी जी, एक लास्ट प्रश्न लेती हूँ नरेंद्र भाटिया साहब का। जी साहब जी, मूंगफली का प्रयोग कैसे करें, भुनी हुई? हाँ जी, मूंगफली को इसी तरह से बादाम पिस्ता की तरह से ही लीजिए आप। वो भी जो है ना हैवी प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, तो उसको भी आप इसी तरीके से। मूंगफली को भी लोग बिगाड़ कर खाते, तेल मिर्ची नमक क्या क्या करके खाते हैं, भगवान जाने। वो अपनी जीभ के टेस्ट के लिए करते हैं, वास्तविकता गलत है। ख्याल है। अब ये समझ लो ना, ये श्रीमंतों के लिए बादाम पिस्ता है, थोड़े मध्यम लोगों के लिए तो चना और मूंगफली काफी काम के अच्छे फ्रूट है। इनके अंदर और भी है, अब जैसे मखाना है, समझे कि नहीं, काफी चीजें ऐसी है कि जो इनमें आती है। वो क्या बोलते हैं शायद चनों की क्या बोलते हैं, वो भी इसमें आती है। ऐसे है ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो है वो अलग अलग तरीके से काफी गुण, तो गुणधर्म उनके भी है ना, तो वो भी गुणधर्म देख करके। अब ऋषि मुनियों ने तो सब नाम लिखे, गुणधर्म के आधार पर लिखे हुए, बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच साहब जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज का सेशन। सो अब हम यहाँ पे विराम देंगे आपके आगे से। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसावणम् एषु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशम् मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राभ्या जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहब जी। धर्मनाथ बिल्कुल जय जिनेंद्र।